Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your Computer Wizard, a book of computer education for Class 4, Chapter 4, and the name of the chapter is Computer Memory. Anu's teacher showed the students how to solve a difficult maths problem in the class. अब अनु की टीचर ने अनु को सिखाया कि एक डिफ़िकल्ट मैथ्स का प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व किया जाता है. Anu's friends copied the solution of the maths problem in their notebooks. अनु के जितने भी फ्रेंड्स थे सब ने वो मैथ्स वाला सॉल्यूशन कॉपी कर लिया था. बट अनु डिड नॉट कॉपी इट. लेकिन अनु ने कॉपी नहीं करा. शी थॉट शी वुड रिमेंबर इट. अनु ने सोचा कि वो याद रख लेगी सॉल्यूशन को. A few days later, when Anu tried to solve the same problem, she had forgotten how to solve it and she could not recall the method. थोड़े दिनों बाद जब अनु ने कोशिश करी कि अब मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेती हूँ, तो अनु ने याद करने की कोशिश करी, लेकिन वो मेथड भूल चुकी थी कि किस तरीके से उसको सिखाया गया था, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था. The storage capacity of a computer is called its memory. कंप्यूटर में जब हम चीज़ों को स्टोर कर लेते हैं उसको हम कंप्यूटर की मेमोरी बोलते हैं. There are two types of memory in a computer, primary memory and secondary memory. दो तरह की मेमोरी होती है, एक होती है प्राइमरी और दूसरी हो जाती है सेकेंडरी मेमोरी. एक एक करके हम दोनों को डिटेल में पढ़ लेते हैं. First one is your primary memory of a computer. Just as Anu could remember how to solve the maths problem for a short time, similarly the computer has a short-term memory where it stores data and instructions. अब अनु ने जिस तरीके से अपने माइंड में कुछ समय के लिए तो ये याद रख लिया था कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी हम लोग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इंस्ट्रक्शंस या डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं. द CPU processes data stored in the short-term memory. When the computer is shut down, this memory is erased and the computer forgets everything. CPU डेटा को प्रोसेस करता है और उसको अपने पास शॉर्ट टाइम पीरियड तक के लिए रख लेता है, लेकिन जैसे हम लोग कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं, यानी कि हम कंप्यूटर को बंद करते हैं, तो ये मेमोरी इरेज हो जाती है, गायब हो जाती है. कंप्यूटर इसके बारे में सब कुछ भूल जाता है. दिस मेमोरी इज़ कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी. इस तरह की मेमोरी को हम लोग प्राइमरी मेमोरी के नाम से जानते हैं. द प्राइमरी मेमोरी स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. प्राइमरी मेमोरी डेटा को स्टोर करने का काम करती है, लेकिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए. It is also called the main memory or the internal memory. प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोला जाता है या फिर कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं. It is of two types, RAM and ROM. अब ये जो प्राइमरी मेमोरी है ये दो तरह की होती हैं, एक को बोला जाता है RAM और दूसरे को बोला जाता है ROM. RAM का फुल फॉर्म होता है Random Access Memory. RAM is also called Read-Write Memory. इस मेमोरी को Read-Write Memory के नाम से भी हम लोग जानते हैं. Whenever you run a program on the computer, the details of the program are stored in the RAM. जब भी आप कंप्यूटर के ऊपर कोई भी प्रोग्राम को रन करते हो तो उसकी डिटेल्स RAM के अंदर स्टोर हो जाती हैं. The CPU can read from RAM and write on RAM. CPU RAM के ऊपर से डिटेल्स को पढ़ भी सकता है, यानी कि रीड कर सकता है, और नई मेमोरी लिख भी सकता है, राइट भी कर सकता है. When you close a program, the data for that program is also erased from RAM. जैसे ही आप कंप्यूटर पे वो पर्टिकुलर प्रोग्राम को बंद करोगे, उसका जो डेटा है वो भी RAM से इरेज हो जाता है. You can compare the RAM to a blackboard. You can read from it and also write on it. When a period in the school is over, the next teacher enters the classroom. She erases whatever is written on the blackboard and writes about
her his subject. This is how a RAM works in a computer. जिस तरीके से क्लास में ब्लैक बोर्ड होता है, हम उस पर लिख सकते हैं, लिखी हुई चीज़ों को रीड कर सकते हैं, लेकिन उसको इरेज करके उस जगह पर नई चीज़ भी लिख सकते हैं, उसी को रैम बोला जाता है। बार बार चीज़ें इरेज होती है और न्यू न्यू चीज़ें वहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। इसी का दूसरा पार्ट है आपका रोम। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। द CPU ऑल्सो यूजेस अ सेकेंड टाइप ऑफ मेमोरी कॉल्ड रोम। CPU के पास एक और मेमोरी होती है जिसको रोम बोला जाता है। इट इज़ रिटन व्हेन द कंप्यूटर इज़ बीइंग मेड एंड इट कैन नॉट बी चेंज्ड। जिस टाइम पर हम कंप्यूटर को बनाते हैं उस टाइम पर हम लोग रोम पे लिख लेते हैं और वो लिखी हुई चीज़ें फिर हम चेंज नहीं कर सकते हैं। रोम कंटेन्स परमानेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द CPU। रोम के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, अगर हम उन्हें इरेज ही नहीं कर सकते, इसका मतलब वो परमानेंट हो चुके हैं। रोम इज़ लाइक अ परमानेंट कार्विंग। एवरीवन कैन रीड इट बट इट कैन नॉट बी इरेज्ड और रीराइट। अब रोम ऐसा है कि आप पढ़ सकते हो, हर इंसान पढ़ सकता है, लेकिन कोई भी उसको इरेज नहीं कर सकता, दोबारा उस पर कुछ और नहीं लिख सकता है। टाइप्स ऑफ रोम। अब रोम 3 तरह के होते हैं। पी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम कैन बी प्रोग्राम्ड वंस। पी रोम को हम एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं। द रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन और डेटा कैन नॉट बी इरेज्ड। और एक बार जो आपने लिख दिया वो इरेज नहीं हो सकता है। फिर आता है ईपी रोम। ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल पी रोम। द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन और डेटा कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजर टू स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट रेज। अब यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे आप उसको इरेज कर सकते हो, और इरेज करने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग? स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट रेज का इस्तेमाल करेंगे। फिर आता है EEP रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम। The stored information or data can be erased using an electric current. इसमें भी आप डेटा को इरेज तो कर सकते हो, और इरेज करने के लिए आप इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास सेकेंडरी मेमोरी। लेट अस गो बैक टू अनूज केस। वापस से अनु वाला एग्जाम्पल लेंगे। हर क्लासमेट्स हैड कॉपीड द सोल्यूशन इन देयर नोटबुक्स। अनु के अलावा उसके जो क्लासमेट्स थे उन्होंने क्या करा था, मैथ्स का सोल्यूशन अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लिया था। नोटबुक्स एक्ट एज डिवाइसेस और टूल्स फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन फॉर लेटर यूज़। अब नोटबुक एक ऐसा तरीका है या फिर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें आपने इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख लिया ताकि फ्यूचर में आप उसको यूज़ कर सकें। सिमिलरली यू कैन स्टोर इंफॉर्मेशन सेफली फॉर लेटर यूज़ ऑन द कंप्यूटर। अब जिस तरीके से कॉपी में आपने इंफॉर्मेशन स्टोर कर ली है, कंप्यूटर में भी तो हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में हम उनको यूज़ कर सकें। टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली यू यूज़ सेकेंडरी मेमोरी। अगर आपको किसी डेटा को या इंस्ट्रक्शन को परमानेंटली कंप्यूटर में स्टोर करना है तो आप यूज़ करेंगे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी कैन बी रिकॉल्ड एट एनी टाइम। आप सेकेंडरी मेमोरी को कितने ही टाइम बाद दोबारा से भी देख सकते हो। इट डज़ नॉट गेट इरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज़ शट डाउन। अगर आप कंप्यूटर को बंद कर देते हैं, शट डाउन कर लेते हैं, तो सेकेंडरी मेमोरी में जो चीज़ें स्टोर्ड है वो डिलीट नहीं होती हैं। सेकेंडरी मेमोरी इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी एज इट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड डायरेक्टली बाय द CPU। अब सेकेंडरी मेमोरी को डायरेक्टली CPU प्रोसेस नहीं कर सकता है। You are already familiar with input and output devices. अब हमने इनके प्रीवियस चैप्टर्स में इनपुट डिवाइसेस भी पढ़े थे और आउटपुट डिवाइसेस भी पढ़े थे। फॉर सेकेंडरी मेमोरी यू हैव अदर टाइप्स ऑफ डिवाइसेस कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी मेमोरी को स्टोर करने के लिए जो डिवाइस चाहिए उसका नाम है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस come in many shapes and sizes. They include hard disk, compact disk, DVDs, pen drive, floppy disk and so on. ये सारे आपके
अलग अलग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के नाम हैं। एक एक करके हम इनको रीड कर लेते हैं। नंबर 1 इज़ योर हार्ड डिस्क. It is a secondary storage device that is permanently fixed inside the CPU box. अब ये हार्ड डिस्क आपके CPU बॉक्स के अंदर परमानेंटली रहती है. It is made up of many flat plates known as platters. अब ये जो हार्ड डिस्क है इसमें बहुत सारी फ्लैट प्लेट्स हैं, जिन प्लेट्स को हम लोग प्लैटर्स बोलते हैं, which hold the data in the drive. अब ये जो प्लेटर्स हैं ये आपके डेटा को होल्ड करके रखती हैं, यानी कि स्टोर करके रखती हैं. These platters are circular in shape and are coated with magnetic material. अब ये जो प्लैटर्स हैं ये सर्कुलर होती हैं और इसके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल की एक कोटिंग, एक लेयर चढ़ी हुई होती है. Nowadays, hard disks are small in size but they can hold a huge amount of information and they are very fast. आज के टाइम पर जो नई हार्ड डिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी हैं, लेकिन वो उतना ही ज़्यादा डेटा अपने अंदर स्टोर करके रख सकती हैं. सेकेंड जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है वो है आपका CD. CD का फुल फॉर्म है कंपैक्ट डिस्क. अ CD स्टोर्स लेस डेटा देन अ हार्ड डिस्क. अब हार्ड डिस्क में तो ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं, CD में उसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम डेटा स्टोर होता है. Hard disk is fixed inside the CPU, but CDs are portable. That is, they can be carried anywhere and used on different computers. हार्ड डिस्क को तो आपने कंप्यूटर के अंदर फिक्स कर दिया, तो इसका मतलब वो तो एक से एक ही कंप्यूटर पे लगी रहेगी. लेकिन जो CD होती है आप उसको एक कंप्यूटर से निकाल के दूसरे में भी लगा सकते हो. CDs are available in two forms. अब दो तरीके की CD होती है. On some CDs, डेटा कैन बी रिटन ओनली वंस. कुछ ऐसी CDs भी होती हैं जिसमें सिर्फ एक बार आप डेटा को लिख सकते हो. सच अ CD आर कॉल्ड CDR और CD रिकॉर्डेबल. अब ये जो CD रिकॉर्डेबल होती है, एक बार आपने इसमें डेटा डाल दिया फिर आप उसको हटा नहीं सकते हो. ऑन अदर CDs द डेटा कैन बी रिटन मोर देन वंस. सच अ CD आर कॉल्ड CDRW और CD रीराइटेबल. अब ये है CD रीराइटेबल. एक बार अगर आपने कुछ लिख दिया तो उसको हटाकर हम कुछ और भी लिख सकते हैं इसमें. अर्लियर कंप्यूटर CDs वर लाइक म्यूजिक CDs. You could read them but could not write on them. अब पहले ज़माने में जो CDs चलती थी वो म्यूज़िक CDs की तरह होती थी. आप उनको सुन तो सकते हो लेकिन उन पर कुछ लिख नहीं सकते थे. They are called CD-ROMs. उनको CD-ROM बोला जाता था. CD-ROM stands for Compact Disc Read Only Memory. Computer games are still sold on CD-ROMs. कंप्यूटर गेम्स भी एक बार जो लिख दिया फिर उसको चेंज नहीं करना होता है, तो इस वजह से वो CD-ROMs पर लिखे जाते हैं. फिर आता है आपके पास नेक्स्ट टॉपिक जो है DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. A DVD is similar to a CD in shape and size, but it can hold much more data. अब DVD दिखने में तो CD की तरह ही होती है, गोली होती है, लेकिन इसमें CD से ज़्यादा डेटा हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं. Usually, one DVD can store as much information as 7 CDs. एक DVD में 7 CD के बराबर इंफॉर्मेशन होती है. A DVD drive is required to run a DVD in a computer. अगर आप कंप्यूटर के अंदर DVD को चलाना चाहते हो तो DVD ड्राइव होना ज़रूरी होता है. Then comes your floppy disk. Until some years ago, the floppy disk was a very popular storage device. आज से कुछ सालों पहले तक फ्लॉपी डिस्क काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर स्टोरेज डिवाइस था. It was the only portable device that was available. ये पहला पोर्टेबल डिवाइस था. पोर्टेबल डिवाइस होता है जिसको एक जगह से दूसरी जगह हम लोग ले जा सकते हैं. Nowadays, floppy disks are not used much because CDs, DVDs and pen drives hold more data and are easy to handle. आज के टाइम पर कोई भी फ्लॉपी डिस्क को यूज़ नहीं करता है क्योंकि इसके कंपैरिजन में CD, DVD या पेन ड्राइव को भी आप डेटा स्टोर करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो. नेक्स्ट कम्स पेन ड्राइव.
अ पेन ड्राइव इज़ ऑल्सो नोन एज अ मेमोरी स्टिक। इसको मेमोरी स्टिक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इट इज़ मच स्मॉलर देन अ CD और अ DVD बट हैज़ मोर स्टोरेज कैपेसिटी। अब ये CD और DVD से दिखने में छोटी तो होती है, लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है। इट ऑल्सो ऑपरेट्स फास्टर देन अदर स्टोरेज डिवाइसेस। ये चलती भी जल्दी है। A computer has a number of points into which you can plug various devices. These plugs are called ports. अब कंप्यूटर के अंदर अगर आपको ये लगाना है तो आपको चाहिए एक पोर्ट। पोर्ट वो जगह होती है जहाँ पर आप पेन ड्राइव कंप्यूटर से अटैच कर सकते हो। अ पेन ड्राइव हैज़ टू बी प्लग्ड इनटू द USB पोर्ट ऑफ द कंप्यूटर। अगर आपको पेन ड्राइव यूज़ करनी है तो पेन ड्राइव को आपको लगाना पड़ेगा USB पोर्ट के अंदर। Next is your disk drivers. Priya's father gave her a game CD on her birthday. अब प्रिया के पापा ने उन्हें एक CD का मतलब एक गेम दिया जो CD के अंदर था. But she does not know how to play it. Let us help her. अब लेकिन उसको CD चलानी आती नहीं है. Look at the system unit on the computer. अब ये है आपका एक CPU, इसको सिस्टम यूनिट बोलते हैं. A disk drive is a piece of hardware in the computer for reading from or writing data on a disk. अब डिस्क ड्राइव होती है जहाँ पर आप डिस्क को रखोगे जिसको हम रीड कर सकते हैं या फिर राइट कर सकते हैं. These are different types of drives for different types of storage devices. जिस तरीके का स्टोरेज डिवाइस होता है उसी तरीके का ड्राइव यहाँ पर आ जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है इसका मतलब वो फ्लॉपी डिस्क रखेगा. CD ड्राइव है इसका मतलब वो CD रखेगा. सो प्रिया शुड इंसर्ट द CD इनटू द CD ड्राइव ऑफ हर कंप्यूटर. ये ऊपर दे रखा है CD ड्राइव और यहाँ पर दे रखा है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और नीचे गिवन है USB पोर्ट. On the computer, each drive is denoted by a letter. To find out what each drive on your computer is called, do the following. आपके कंप्यूटर में कौन सी ड्राइव को क्या बोला जाता है उसके लिए भी अलग अलग लेटर्स होते हैं. कैसे पता लगाओगे? तो डबल क्लिक ऑन द कंप्यूटर आइकन ऑन द डेस्कटॉप एंड यू विल सी अ स्क्रीन. कंप्यूटर नाम का जो आइकन होता है उस पर क्लिक करो. दिस कंप्यूटर हैज़ वेरियस हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव्स लाइक C, D, E एक्सेट्रा. अब देखो लोकल ड्राइव C है, D है, E है, F है, ऐसे करके अलग अलग नाम है. द फ्लॉपी डिस्क ड्राइव इज़ A. यहाँ पर है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव A और CD DVD ड्राइव इज़ J. यहाँ पे CD DVD ड्राइव के लिए J अल्फ़ाबेट यूज़ किया गया है. Measuring storage. Different units are used for measuring different things. अब अलग अलग चीज़ों को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट होती है. You measure weight in grams, kilograms. वेट को मेजर करने के लिए ग्राम या किलोग्राम यूज़ होता है. लेंथ को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर या माइल यूज़ होते हैं. You know that the basic unit of measuring the memory of a computer is byte. कंप्यूटर के अंदर अगर आप कोई चीज़ को मेजर करोगे तो बाइट में करोगे. A byte is the memory needed to store a single letter or a number. अब बाइट सबसे छोटा होता है और इसमें आप एक लेटर या एक नंबर को स्टोर कर सकते हो. A kilobyte is equal to 1024 bytes. अब बाइट से बड़ा होता है किलोबाइट जिसमें 1024 बाइट्स आती हैं. A megabyte is equal to 1024 kilobytes. जब 1024 किलोबाइट्स होंगी तो बन जाएगा मेगाबाइट. एंड अ गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट. 1024 मेगाबाइट से बनता है गीगाबाइट जिसको GB बोला जाता है. MB एंड GB आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट्स ऑफ अ मेमोरी. बेसिकली तो इतने सारे लेकिन हम लोग कॉमनली दो यूज़ करते हैं. द रैम ऑफ न्यू कंप्यूटर्स नाउअडेज इज़ यूजुअली बिटवीन 1 GB एंड 4 GB. जो रैम आज के कंप्यूटर में लगती है वो 1 GB से 4 GB के बीच की होती है. अर्लियर कंप्यूटर्स हैड मच लेसर रैम. ये रैम तो फिर भी ज़्यादा है. पुराने कंप्यूटर्स में तो बहुत कम रैम हुआ करती थी, इससे भी बहुत कम. देन इज़ योर पेन ड्राइव्स हैव डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटीज़ स्टार्टिंग फ्रॉम लेस देन 1 GB. अब पेन ड्राइव के अंदर तो बहुत ही कम होती है, 1 GB से भी कम. They are being constantly upgraded to increase their storage capacity.
Pen drives that can store 16 GB and 32 GB are now available. आज के टाइम पे भी हम पेन ड्राइव को अपडेट कर रहे हैं ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को स्टोर कर सकें। अभी जो डेवलपमेंट हुआ है तो पेन ड्राइव 16 GB और 32 GB तक की आने लग गई है। With this, your chapter is completed. Let us do the question and answer of this chapter. Question number 1 is take the correct option. ये B है, इसका A वाला तो डायरेक्टली फ्लो चार्ट है, वो आप खुद कर सकते हैं। मैं B से करवा रही हूँ। ROM stores data permanently. The disk which is permanently fixed inside the CPU is called hard disk. A gigabyte is equal to 1024 megabytes. Memory sticks have different storage capacities. Question number C is fill in the blanks. The computer forgets everything stored in its primary memory, PRIMARY, primary memory, MEMORY, primary memory when it is shut down. Question number 2. A DVD can store information equal to 7 CDs. Question number 3. A pen drive is also known as. A pen drive को और किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो पेन ड्राइव का एक और नाम है मेमोरी स्टिक, MEMORY, मेमोरी स्टिक, STICK, stick. Question number 4. A pen drive is plugged into the USB port of the computer. Next is number D. Write T for true and F for false against the following statements. Question 1. On CDs, the data can be written more than once is called CDR. CDR में क्या डेटा हम एक से ज़्यादा बार भी लिख सकते हैं क्या? Answer is false. RAM and ROM are the parts of the primary memory. True. 3.5-inch floppy disk can store 1.44 MBs of data. False. Next is ROM stands for random only memory. False. Answer the following questions. Define memory. What are the two types of memory? Answer remember points में से आएगा. The storage capacity of a computer is called its memory. Memory is of two types, primary memory and secondary memory. ये है आपका E का आंसर नंबर 1. Question number 2 is write about the 3 types of ROM. सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ ROM से लेकर ये पूरा यहाँ तक का हो जाएगा आपका E का आंसर नंबर 2. ये कंप्लीट होगा, कुछ भी बीच में कटेगा नहीं. क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाई डू यू नीड टू सेव आवर वर्क ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस. आंसर होगा टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली. यू की जगह आप लिखेंगे वी यूज़ सेकेंडरी मेमोरी. यहाँ तक हो जाएगा आपका ई का आंसर नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन CDR एंड CDRW. सम सीडीज यहाँ से लेकर यहाँ तक का आप लिखेंगे. ये है आपका F का आंसर नंबर 1 कंप्लीट. Then next question is define a disk drive. What are the different types of disk drives? इसका आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक. ये हो जाएगा आपका F का आंसर नंबर 2. Next question is define measuring storage. आंसर लिखेंगे आप different units are used for measuring different things. The basic unit of measuring the memory of a computer is byte. और यहाँ से ये complete आंसर चलता जाएगा आपका memory तक. ये हो जाएगा आपका F का आंसर नंबर 3. With this, your chapter is completed. I hope you understood it. If you're having any doubt, you can write me in the comment section below. Thank you so much.